सभी की नज़रें इस पे लगी हैं कि शाहरुख को कब फांसी पे लटकाया जाएगा। राजपूत परिवारों से वहाँ पे बात की, उनका भी यही कहना था कि अंकिता की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, लगातार उल्टियाँ कर रही जानकारी दी गई, प्रेगनेंसी को भी हो सकता है। मानते हुए हमें असली आरोपी तक पहुँचना है जिसने वाकई में अंकिता को बहुत बुरी तरह से खत्म, जब पहली बार उसे दुमका के बर्न हॉस्पिटल में ले जाया गया। के साथ में देखें और सर हम उसका दोनों बाजू कपड़ा फाड़े हैं इसलिए कि उसका दोनों वो हाथ का कपड़ा टाइट हो गया था। वो खुद बोली कि दीदी मेरा कपड़ा टाइट हो गया है, थोड़ा इसको कर दीजिएगा। उसकी बड़ी वाली भी बहन बोली और जो अंकिता थी वो भी बोली, लेकिन कोई छू नहीं रहा था। सच के साथ बेबाक अंदाज। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मैगी नूडल्स देखा है आप लोगों ने? जब वो खाने की प्लेट में होता है तो उलझा सा एकदम एक दूसरे के अंदर चिपका सा, ऐसा ही कुछ है दुमका का हत्याकांड। अंकिता तो आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ गई कि उसके जो असली कातिल हैं वो कब दुनिया के सामने आएंगे। दुमका जब मैं ज़मीनी स्तर पे पहुंचा, जरुआडीह गया, वहाँ पर लोकल जो मोहल्ले हैं वहाँ पर लोगों से बात की, ऑफ कैमरा बात किया। लोगों ने बहुत विश्वास के साथ कुछ बातें मुझसे शेयर की। अस्पताल के कुछ स्टाफ, जहाँ पर पहली बार अंकिता को ले जाया गया, वहाँ के स्टाफ ने बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें खोली जिसे कोई मीडिया, कोई यूट्यूब चैनल ने कवर नहीं किया। ज़मीनी स्तर पर उतर के जब अस्पताल के कर्मचारियों से बात की गई तो कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगे जिसके सुनने के बाद आपके पैरों की ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन डर ये है, समाज में दबाव ये है, हिंदू मुसलमान का एक ऐसा लहर दुमका में चलाया गया है जिसकी वजह से कोई मुंह खोलकर बोलना नहीं चाहता, कोई सामने नहीं आना चाहता। लेकिन दिल में सबके ये है कि इस बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से शाहरुख और नईम को आरोपी बनाकर पुलिस ने अपनी पीठ थपथपा ली है, चार्जशीट लगा दी है, लेकिन अभी बहुत से तथ्य जनता और देश के सामने आना बाकी है। अस्पताल के एक स्वास्थ्य कर्मचारी से जब हमने बात किया, जिसने पहली बार अंकिता को ट्रीटमेंट किया, उस महिला ने मुझे कुछ ऐसे तथ्य बताए जो आपको भी सुनने ज़रूरी है। सुनिए ज़रा ये स्वास्थ्य कर्मचारी अंकिता के बारे में क्या कह रही है जब पहली बार उसे दुमका के बर्न हॉस्पिटल में ले जाया गया। के साथ में देखें और सर हम उसका दोनों बाजू कपड़ा फाड़े हैं इसलिए कि उसका दोनों वो हाथ का कपड़ा टाइट हो गया था। वो खुद बोली कि दीदी मेरा कपड़ा टाइट हो गया है, थोड़ा इसको कर दीजिएगा। उसकी बड़ी वाली भी बहन बोली और जो अंकिता थी वो भी बोली, लेकिन कोई छू नहीं रहा था। उसका घर वाला सारा देखना किया था, नाक में कपड़ा ले लेके दूर में ही खड़ा था। हम जानते हैं ना, बिना ग्लव्स का पहने हुए सर हम उसका बदन को छू के उसका कपड़ा फाड़े। उसके बाद वो हमको क्या बोली कि दीदी मेरा पेट देखिए ना, छू के पेट टाइट लग रहा है। तो हम उसको दिल रखने के लिए बोले, बोला नहीं रे बाबू, छोटी, उसका छोटी भी नाम था, अंकिता भी नाम था और घर का छोटी भी नाम था। बोले नहीं छोटी, कुछ खाई हुई होगी ना, इस वजह से तुम्हारा पेट टाइट लग रहा है। वो रसगुल्ला खा रही थी सर बैठ के। अच्छा। तो फिर हम देखें सब तरफ, हम उसका पीठ देखें, पेट देखें, हम पूरा शरीर में हम एक एक पार्ट देखें। ऐसा कहीं कुछ नहीं जला हुआ था, सिर्फ 2 हाथ ज्यादा जला हुआ था। सिर्फ हाथ जला हुआ था? हाँ, और दाहिना पैर में थोड़ा सी मैंने कुछ इधर चमड़ा हटा हुआ था दाहिना पैर का, और बायां पैर एकदम क्लियर था, जिसमें कि बायां पैर से उसका सिलाइन चढ़ रहा था। पेट वगैरह जला हुआ था? नहीं, पेट वगैरह कुछ नहीं था। हम पेट सर हम बताएं ना, हम अब आपको बता रहे हैं क्लियर कि हम उसका रास्ता, पेशाब का रास्ता, पैखाना का रास्ता हम सब देखें। हम इतना तक खोल के देखें क्योंकि हमको वहाँ पर लगा इस चीज का कि हो सकता है कि ये बाद में बता सकती है कि ऐसे जले वैसे जले, या फिर आदमी भी पूछता है ना कि कितना जली, तो हम इसीलिए देखें। आज तक की आदमी बोली भी कि तुमको डर नहीं लगता, तुमको घृणा नहीं लगता, ये सब छुट्टी छाती हम लोग क्या करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में रहने के बाद ये सब उतना नहीं होता मायने। 2 हाथ, 1 पैर, थोड़ा सा ये पीठ का हिस्सा, जिसे मीडिया ने 95% बर्निंग बता दी, जिसमें न पेट जला, न छाती जली, न पीठ जला, न कोई अंग जला। केवल शाहरुख मुसलमान होने के नाते इस मामले को राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूती के साथ पूरे देश में उछाला। सभी की भावनाएं अंकिता के साथ थी कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन शाहरुख के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करके इस देश का माहौल ख़राब करना
एक मेन उद्देश्य रहा है। लेकिन आज इस समय अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। सभी की नज़रें इस पे लगी हैं कि शाहरुख को कब फांसी पे लटकाया जाएगा, कब शाहरुख को मरते हुए लोग देख सकें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब ये मामला चलेगा तो ये जो सारे तथ्य हैं, जो जानकारियाँ हमें ग्राउंड लेवल पे मिली है, वो हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे और उस पर जाँच के लिए निवेदन करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे तथ्य हैं, हमने जरुआडी के उनके मोहल्ले में भी गए, वहाँ पर उनके जो आस पड़ोस के लोगों से बात की, बहुत सारे राजपूत परिवारों से वहाँ पे बात की। उनका भी यही कहना था कि अंकिता की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, लगातार उल्टियाँ कर रही थी। महिलाएं, हमारी टीम में कुछ महिला सदस्य थी जिन्होंने महिलाओं से बात की, उन्हें पता चला ये चीज़ें कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब होना। रात में पिताजी को शायद कुछ ऐसी जानकारी दी गई, प्रेगनेंसी को भी हो सकता है, या शादी को लेके हो सकता है, या कोई अन्य मामला हो सकता है। ये जांच का विषय है। ऐसी जानकारी दी गई जिससे कि परिवार आहत हुआ और परिवार ने रात सुबह 4 बजे इसकी हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर परिवार ने हत्या का प्रयास किया तो अंकिता ने अपना बयान में शाहरुख का नाम क्यों लिया? यही सब रहस्य खुलने बाकी हैं। हम धीरे धीरे इसको सॉल्विंग की तरफ बढ़ रहे हैं। असली आरोपी तक बहुत जल्द हम पहुंचेंगे और ये जो जानकारियां हैं, क्योंकि सारा जो फैसला वो अदालत में होना है, सारे सबूतों के, सारे बयानों की क्रॉस चेकिंग वहाँ पर होनी है जज साहब के समक्ष। बहुत जल्द ये मामला जब फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी जो आश्चर्यचकित कर देंगी। हम खुद स्तब्ध हैं कि क्या वाकई में अंकिता की हत्या की गई इतनी बर्बरता के साथ, चाहे वो शाहरुख ने किया हो, चाहे इनके परिवार के किसी सदस्य ने। लेकिन आज इंसाफ अंकिता को मिलना है। तो आप तमाम लोगों से निवेदन है, इस मामले में शाहरुख या इनके परिवार को दोषी न मानते हुए हमें असली आरोपी तक पहुंचना है, जिसने वाकई में अंकिता को बहुत बुरी तरह से ख़त्म किया। और मैं वादा करता हूं कि जितना भी जल्द हो सकता है इस मामले में बहुत नए खुलासे, बहुत सारी नई जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। जो भी तथ्य मुझे मिलते रहेंगे आप लोगों से बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि अंकिता किस तरह से तड़पते हुए इस दुनिया को विदा किया। इंसाफ तो उसे मिल के रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।